हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इमेजेस की कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी सीएसएस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अपने इनलाइन इमेजेस पर यानी अपने वेब पेज में जो हम इमेज इंसर्ट करा रहे हैं उन पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इमेजेस से संबंधित सीएसएस प्रॉपर्टीज को हम इस सेशन में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि CSS स्टाइलिंग इमेजेस का मतलब क्या होता है। We are going to learn how to style images using CSS. There are various types of CSS effects that we can apply on images. सबसे सिंपल हमारा जो पहला इफेक्ट है वो है जो हम इंसर्ट करा रहे हैं इमेजेस को अपने वेब पेज में। आपको पता है कि आप अपने वेब पेज में जो इमेजेस इंसर्ट कराते हो उस इमेज को इंसर्ट कराने के लिए आपके पास जो टैग होता है वो होता है IMG टैग। IMG टैग के साथ आप SRC एट्रीब्यूट यूज करते हो और उसके साथ आप सोर्स डिफाइन करते हो इमेज फाइल का। तो जैसे यहाँ पर देखिए बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पर IMG टैग यूज किया है SRC एट्रीब्यूट के साथ और यहाँ पर इमेज ऐड किया है हमने ans.png। ये अल्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी रीजन से अगर ये इमेज नहीं मिलती है इस टैग को तो उसकी जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिख के आ जाएगा जो भी आपने दिया हुआ है अनुसार। हाइट विड्थ प्रॉपर्टी से आप इमेज की हाइट विड्थ दे सकते हो। तो हमने सिंपल IMG SRC टैग का यूज करके इमेज इंसर्ट कराया है, लेकिन स्टाइलिंग हमने पहले CSS के माध्यम से दिया हुआ है। ये हमारा देखिए IMG टैग के लिए हमने CSS प्रॉपर्टी क्या दिया है, बॉर्डर रेडियस। तो कुल मिला के इस राउंडेड इमेज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इमेज को राउंड करना है तो उसके लिए जो हमारी CSS प्रॉपर्टी होती है इमेज के लिए वो होता है बॉर्डर रेडियस। तो हमने पहले ही IMG सिलेक्टर यहाँ पे यूज किया है, यानी हम स्टाइल देना चाहते हैं किसके लिए, IMG टैग के लिए। तो जहां कहीं भी हम IMG टैग यूज करेंगे उसकी CSS प्रॉपर्टी क्या सेट हो जाएगी, बॉर्डर रेडियस हमारा सेट हो जाएगा 8px का। कितना, 8px का। तो अभी ये पूरा हम कोड टाइप नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा टाइम एक्चुअल में बच जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरा कोड कॉपी किया। बाकी कोड आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको फिर से और एनहेंस कर दूंगा। अभी देखिए आप शुरू सुनते हैं। HTML आपका टैग है, हेड टैग है। अब हेड टैग के अंदर हम देते हैं स्टाइल टैग। आपको पता है स्टाइल टैग के अंदर ये हमने सिर्फ एक CSS प्रॉपर्टी दिया है और वहां पे हमने सेलेक्टर क्या यूज किया है, IMG। यानी ये जो हमारी CSS प्रॉपर्टी है वो हम अप्लाई कहाँ करना चाहते हैं, जहां पर IMG टैग हमने यूज किया है। तो आप जानते हो कि जब हम CSS की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो ये हमारा सेलेक्टर होता है जो ये बताता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज किसके साथ वर्क करेंगी। तो IMG टैग की हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, एक सिंगल प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस और 8px हमने दे दिया, स्टाइल हमने क्लोज कर दिया, हेड क्लोज बॉडी क्लोज। ये तो हेडिंग हमने दे दिया H2 टैग से राउंडेड इमेजेस, ये हेडिंग लिख के आएगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया यूज द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी टू क्रिएट राउंडेड इमेजेस। आपको पता है कि इमेज लाने का जो टैग होता है दैट इज AMG टैग, उसके साथ आप SRC एट्रीब्यूट लगाते हो और फिर डबल कोट्स में आप क्या करते हो, इमेज का URL देते हो। तो हम वेब पेज सेव करने वाले हैं डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर ही हमारा एक इमेज है ans.png। ये हमने सोर्स डिफाइन कर दिया जो इमेज हम लाना चाहते हैं। ये कीवर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। अल्टरेशन या अल्टर कीवर्ड कहाँ यूज करते हैं, अगर ये इमेज नहीं मिलती है इस टैग को तो उसकी जगह पे ये अल्टरनेट टेक्स्ट आ जाएगा। इमेज का विड्थ हमने दे दिया 300 और हाइट दे दिया हमने 300। तो यहाँ पर हमने सिंपली टैग ही यूज किया है, IMG SRC टैग के माध्यम से हम इमेज ला रहे हैं। बात सिर्फ यहीं पर भी खत्म हो सकती, इसके आगे जो भी दिया है वो एडिशनल प्रॉपर्टीज है। हम सिर्फ इतना भी कर सकते थे कि IMG SRC डबल कोट्स के अंदर ans.png, तो हमारी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर IMG टैग यूज किया उसकी CSS प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया हुआ है कि बॉर्डर रेडियस क्या हो जाएगा 8px का। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। नाम दे दिया हमने यहाँ पे ans.html और डेस्कटॉप पर हमने सेव कर दिया फाइल को। अब देखिए यहाँ पर एक आपका वेब पेज बन के आ गया होगा ans नाम से, ये है, इसको हम ओपन करते हैं।
देखिए ये हमारा एक इमेज आ गया है, ये राउंडेड शेप में होना चाहिए। एक्चुअली में ये जो इमेज हमारी है यहाँ पे तो काफी कुछ ब्लैंक है, तो मैं एक दूसरी इमेज यहाँ पे लाता हूँ, एनएस की जगह पे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अंसार डॉट जेपीजी। ओके, देखिए मैं ये कौन सी इमेज, अच्छा एएनएस डॉट जेपीजी नॉट अंसार, एएनएस डॉट जेपीजी। अब आप देखिए, अब गौर से देखिए ये जो इमेज हमारा है यहाँ पे कॉर्नर इसका क्या है, थोड़ा सा राउंड शेप में है ना। लेकिन इसे में और राउंड अगर करना है, ज्यादा राउंड देना है, तो थोड़ा सा इमेज में आपको ब्राउजर का डिस्प्ले बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको हम इमेज देखे। ये स्क्वायर शेप में हमारी इमेज थी, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर राउंडेड आ गया है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज थोड़ा सा और समझते हैं। ये हमारी ये जो प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस 8 की जगह पर मैं कर देता हूँ 20 px। तो जो रेडियस है, देखिए अभी गौर से देखिए आप, ये राउंडेड है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ देखिए और राउंडेड हो गया। अब यही जो हमारा 20 px का है, अब आप देखिए गौर से, इसको मैं कर देता हूँ 50 px। अभी देखिए जैसे रिफ्रेश करूंगा ये और राउंड हो गया। चलिए इसको मैं कर देता हूँ 100 px। ठीक है यार, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए और राउंड शेप में ये हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे हम रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे, जो हमारा उसका आउटर कॉर्नर है वो उसी हिसाब से कर्व होता चला जाएगा। ये कंप्लीट हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल सर्किल फॉर्म में आ गई। तो हमने देखा कि हम राउंडेड इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आईएमजी टैग की, बॉर्डर रेडियस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पहला जो है पहली सीएसएस प्रॉपर्टी थी, बॉर्डर रेडियस। दूसरी जो हमारी सीएसएस प्रॉपर्टी है, थंबनेल इमेज। थंबनेल का मतलब क्या होता है आपको पता है, कि जैसे आप माई कंप्यूटर वगैरह ओपन करते हो, विंडो वगैरह, तो जो सिलेक्टेड इमेज है उसका थंबनेल दिखाता है, छोटा सा प्रीव्यू दिखाता है, लाइक दिस। मैं माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इमेजेस हमारी होंगी। डेस्कटॉप पर हमारे एक फोल्डर होगा लाइव नाम से, इमेजेस हैं। ये इनका थंबनेल दिखा रहा है, यानी छोटा छोटा प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पर। ये यही डिस्प्ले जो हमारा आ रहा है, इसको अगर मैं ऐसे कर देता लिस्ट वाइज, तो सिर्फ नेम शो होता, आइकन शो होता ना। राइट क्लिक किया, व्यू पे देखिए आप, दिख रहा है। पहले तो यहाँ पे थंबनेल बाकायदा लिख के आता था, लेकिन जैसे इसको हमने कर दिया मीडियम आइकॉन्स, तो इमेज का प्रीव्यू टाइप का दिख रहा है। या व्यू पे आते हैं, हम कर देते हैं लार्ज आइकॉन्स, तो ये एक हिसाब से इसका थंबनेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसी में व्यू पे आते हैं हम, यहाँ पे कंटेंट, चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, लाइव पर चलते हैं। जो भी हमारा ये प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरीके से अगर हमें इमेज शो करना है, थंबनेल का व्यूज का आता रहे, तो उसके लिए भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है, सीएसएस प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है वो, ये यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी टू क्रिएट थंबनेल इमेज। यानी इमेज का अगर हमें प्रीव्यू या थंबनेल टाइप का करना है, तो हम वो जो लुक होता है थंबनेल का, वो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर रेडियस हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, वो कॉर्नर को राउंड शेप में करने के लिए होता है। पैडिंग का मतलब होता है स्पेसेस जो बीच में है, और विड्थ का मतलब होता है उसकी चौड़ाई। यहाँ पर हम चाहते हैं इमेज थंबनेल के फॉर्म में आए है, तो हमारा जो मेन प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि बॉर्डर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इमेज को एज अ थंबनेल फॉर्म में शो करने के लिए। बॉर्डर 1 px की जगह आप 2 px भी कर सकते हो, सॉलिड की जगह डॉटेड कर सकते हो, और हैश के बाद कलर दिया गया है। ठीक है, हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं कि बॉर्डर कलर अलग होता है ना, बॉर्डर स्टाइल अलग होता है, लेकिन सिंगल हम ग्रुप में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉपर्टी हमने लगाया बॉर्डर, ये बॉर्डर विड्थ शो करेगा, ये बॉर्डर का टाइप शो करेगा, ये बॉर्डर कलर शो करेगा। तो ये हमारी मेन प्रॉपर्टी हो जाती है। यहीं पर हम चेंज कर देते हैं अपने कोड को। ठीक है, बाकी तो हमने कोड टाइप किया हुआ है।
ये जो हमारी फाइल है वेब पेज वाली, जहाँ पर हमने इमेज का दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये दे दिया हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे दी 1 px सॉलिड, और कलर हमने कुछ इसका दे दिया। अब देखिए इसी इमेज को गौर से हमने ये कर दिया। अब देखिए ये बॉर्डर टाइप का यहाँ पर बन के आ गया है। अगर आपको बॉर्डर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बॉर्डर का जो px है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने कर दिया 10 px। अब आपको इमेज बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। ये है, रिफ्रेश किया हमने। अब देखिए गौर से आप, बॉर्डर कितने का आ गया, थोड़ा सा मोटा हो गया। हमने कितने px का दे दिया है, 10 px का। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। ये रिफ्रेश कर दिया हमने, थोड़ा सा पिंक शेड में आया है। मैं टाइप ही कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ये क्लियर कट आपको दिखेगा। देखिए, तो ये हमारा एक प्रीव्यू टाइप का दे रहा है। जो रेडियस हमने थोड़ा ज़्यादा दे के रखा हुआ है, रेडियस को मैं 20 ही कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक प्रीव्यू टाइप का इमेज हमारा आ गया। इसकी बेसिक जो मैंने बताया प्रॉपर्टी यही है। तो थंबनेल के लिए हमने बॉर्डर का यूज कर लिया। रिस्पॉन्सिव इमेज, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब होता है कि जैसे ही हम ब्राउजर विंडो को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, हमारी जो इमेज की साइज है ऑटोमेटिकली वो अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज करके, रिसाइज करके स्क्रीन पर फिट कर लेगी। यानी स्क्रीन साइज के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करती चली जाएगी। वो कहलाती है रिस्पॉन्सिव इमेज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, पढ़ लेते हैं टेक्निकल डिफिनेशन को। रिस्पॉन्सिव इमेजेस विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू फिट द साइज ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के साइज के हिसाब से वो एडजस्ट होती जाएंगी। रिसाइज द ब्राउजर विंडो टू सी द इफेक्ट, आप ब्राउजर विंडो को छोटा बड़ा करके देख सकते हो उसका इफेक्ट। इफ यू वांट एन इमेज टू स्केल डाउन इफ इट हैज टू, बट नेवर स्केल अप टू लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज एट द फॉलोइंग, यानी मैक्सिमम विड्थ हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो उसकी चौड़ाई 100% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, है ना। लेकिन जब हम ब्राउजर विंडो की साइज छोटी करेंगे तो इमेज छोटी होती चली जाएगी, लेकिन हाइट हमें करना है ऑटो। ऑटो प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, ये जैसे ही हम ब्राउजर विंडो को छोटा बड़ा करेंगे उसकी हाइट को, वह ऑटोमेटिकली ब्राउजर विंडो की साइज के हिसाब से एडजस्ट होता चला जाएगा। तो IMG टैग हम यूज कर ही रहे हैं अभी वहां पे सिलेक्टर में। हम ये दो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, मैक्स विड्थ इक्वल 100 और हाइट इक्वल क्या, ऑटो। तो हमने यहाँ पर दे दिया। इसी में मैं ऐड करता जाता हूँ, मैक्स विड्थ इक्वल 100% और हाइट ऑटो। ये दो प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया। क्या क्या, मैक्स विड्थ 100% दे दिया, और हाइट क्या दे दिया हमने, ऑटो दे दिया। अब इसको मैं सेव नहीं करता हूँ। ओके, मैं, ये ब्राउजर विंडो हमारी है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ अपनी ब्राउजर विंडो को। आप देखिएगा क्या हो रहा है। हमारी ब्राउजर विंडो जब छोटी हो गई तो इमेज हमारा नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि हम ब्राउजर विंडो को छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ये दोनों प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि विड्थ की मैक्सिमम साइज क्या हो, 100%, उससे ज्यादा इंक्रीज ना हो, और हाइट को हमने कर दी है ऑटो, यानी ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट होती चली जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अपनी ब्राउजर विंडो। अब देखिए क्या होगा, ये हमारी जो फोटो है उसकी लंबाई बढ़ गई। क्यों, क्योंकि ब्राउजर विंडो हमारा फुल ओपन है। या अभी देखिए वर्क कर रहा है। जैसे मैं ब्राउजर विंडो को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, देखिए वो फुल ओपन कर, ये जैसे इमेज है। अब देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं विंडो को छोटा कर रहा हूँ, हमारी इमेज भी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। देखिए, देख रहे हो।
यानी ब्राउज़र विंडो छोटा करने के बाद हमारी इमेज की साइज़ भी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। फुल इमेज हमको दिख रहा है, इसलिए हमने विंडो को छोटा कर दिया तो इमेज दिखनी ही बंद हो गई, है ना, वो भी छोटी होती चली जा रही है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा इमेज है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, सेंटर एंड इमेज, यानी ऐसी सेटिंग करना कि हमारा इमेज सेंटर पे ही रहे, कुछ खास नहीं करना है। मार्जिन लेफ्ट को ऑटो कर देना है, मार्जिन राइट को ऑटो कर देना है, और विड्थ को 50% कर देना है, यानी स्क्रीन साइज का 50% कर देना है। जब लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन हम ऑटो कर देंगे, उससे क्या होगा, वो हमेशा ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट मार्जिन अपने आप एडजस्ट होते चले जाएंगे। विड्थ को हमने 50% कर दिया ताकि वो थोड़ा सा कम हो जाए, स्क्रीन साइज के 50%, तो दिखेगा कि लेफ्ट राइट अपने आप बैलेंस है और इमेज हमारी सेंटर पे है। और डिस्प्ले को ब्लॉक में करने का मतलब हमारा इमेज एक ब्लॉक के अंदर अपने आप आएगा। ठीक है, अब ये कोड भी मैं थोड़ा सा प्रिंटर इमेज वाला कॉपी कर लेता हूँ। कोड तो आपको पता है कि क्या रहेगा, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए अब गौर, हमने इमेज के लिए सिलेक्टर दिया है, इमेज हमारा सिलेक्टर है। डिस्प्ले हमें इमेज को करना है ब्लॉक में। जो मार्जिन लेफ्ट हमारा है वो ऑटो है, मार्जिन राइट क्या है, ऑटो है। ये तीन लाइनें हमारी सीक्रेट प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमने कुछ नहीं किया है, हमने img src टैग यूज किया है और यहाँ पर मैंने ans.jpg इंसर्ट करा लिया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, ये हमारा इमेज सेंटर पर एडजस्ट है, बीच में एडजस्टेड है। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। ब्राउजर विंडो बड़ा करिए, आप छोटा करिए, इमेज हमेशा आपका कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा। ये जो हमारा स्टाइल था, स्टाइल शीट का सीएसएस था, इसको हमने रिमूव कर दिया और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए इमेज हमारा कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में चला गया। तो यहाँ पर हमें यही प्रॉपर्टी रखनी है, क्या, लेफ्ट मार्जिन भी ऑटोमेटिक हो जाए, राइट मार्जिन भी क्या हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, तो इमेज हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेंट्रलाइज्ड रहेगी। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपेरेंट इमेज, यानी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर देना। और इसके लिए हमारी एक सिंगल सीएसएस प्रॉपर्टी है, ओपेसिटी। ओपेसिटी यहाँ पे क्या है, 0.5%, यानी 5% हमारा क्या है, ओपेसिटी है। 0.5 का मतलब 5%। चलिए, इमेज हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सीएसएस प्रॉपर्टी और यूज कर दे रहा हूँ, OPACITY, ओपेसिटी। यहाँ पर दिया गया है 0.5%। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ 50%। चलिए, नो, नॉट वर्किंग, OPACITY परसेंट नहीं लगना। आज मेरा दिमाग थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, जब ओपेसिटी मैंने किया था ओनली 5, ओके, ये अब देखिए बिल्कुल धुंधला सा आ रहा है। एक्चुअली में ओपेसिटी सॉलिड होने को शो करता है, तो जितना सॉलिड हो जाएगा उतना कम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, क्या, चलिए हम कर देते हैं 10। इसका मतलब 10% सॉलिड, 10% सॉलिड का मतलब 90% ट्रांसपेरेंट। ये 90% ट्रांसपेरेंट है हमारा। थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ हमने कर दिया 40, दैट मीन्स 40% हमारा रहेगा सॉलिड और 60% ट्रांसपेरेंट। दिख रहा है आपको, इसको मैंने कर दिया 0.50, यानी 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। और जैसे जैसे ओपेसिटी हम इंक्रीज करते जाएंगे उसका ट्रांसपेरेंसी रेट कम होता चला जाएगा। हमने कर दिया 75, यानी 75% ये सॉलिड हो जाएगा। देखिए, और ओपेसिटी यानी सॉलिडनेस को हमने कर दिया यहाँ पर 100,
अब देखिए ज़्यादा नेगेटिव हो गया 10, ठीक है, 9 ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट सॉलिड। तो ओपेसिटी हमारा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना परसेंट हमारा ओपेक होगा या ट्रांसपेरेंट होगा। इमेज फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और फिल्टर कई तरह के हमारे पास हैं। ग्रे स्केल है, ब्लू है, ग्रीन है, जो भी फिल्टर हम यूज कर लेंगे, मतलब फिल्टर हमारा एक मेन प्रॉपर्टी हो गया, ये सीसेस प्रॉपर्टी हो गई, और इसके साथ बहुत सारी वैल्यूज हैं। जैसे ये 100% ग्रे स्केल का आएगा, तो कुल मिला के हमारी प्रॉपर्टी है फिल्टर। आगे एग्जाम्पल में बहुत बारीक लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं किया गया है। आईएमजी टैग के लिए एक तो ये लिखा गया है, ये उसका विड्थ इतना होगा इमेज का, हाइट ऑटो होगा, फ्लोट लेफ्ट होगा और मैक्सिमम विड्थ 235 px हो जाएगा, तो ये होगा। अब दूसरा देखिए क्या लिखा गया है, ये ब्लर, ब्लर का मतलब थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, ये क्लास हमारा है, 4 px का ब्लर हो जाएगा। ब्राइटनेस नाम का क्लास बनाया गया है, कंट्रास्ट नाम का क्लास बनाया गया है, ग्रे स्केल नाम का क्लास बनाया गया है। एक्चुअल में जितने तरह के फिल्टर होते हैं सबका क्लास बना लिया गया है, उसकी यहाँ प्रॉपर्टी दी गई है। फिल्टर ग्रे स्केल है, फिल्टर कंट्रास्ट है, फिल्टर इन्वर्ट है, फिल्टर ओपेसिटी है। इसको आप ऐसे यहाँ से समझिए, ये कहाँ गया, ये देखिए, ये फिल्टर हम लगाएंगे। फिर फिल्टर के बाद हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिल्टर के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं। ये हमने फिल्टर लगाया कोलन, हम कैसा फिल्ट्रेशन चाहते हैं, ग्रे स्केल, वो भी 100% का। तो यही चीज हमारे यहाँ पे दिया है क्लास के माध्यम से, कि जितने तरह के हमारे पास इफेक्ट्स हैं उतने हमने क्लास बना लिए, और उस क्लास में देखिए सबका हमने फिल्टर यूज किया है। फिल्टर में प्योरिटेट है, फिल्टर में इन्वर्ट है, फिल्टर में ओपेसिटी है, फिल्टर में सेचुरेट है, फिल्टर में सेपिया है, फिल्टर में ड्रॉप शेडो है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस सारे कोड को, ठीक है, ये हमारा पूरा फिल्टर है, ये मैंने कॉपी कर लिया। मैं फिर आपको समझा समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि IMG टैग में तो हमने खाली इमेज की विड्थ दे दी 33% पूरे स्क्रीन का, हाइट ऑटोमेटिक है, ये लेफ्ट साइड में अरेंज रहेगा, और मैक्सिमम विड्थ 235 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए ये हमारा एक्चुअल में हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ये सेम लाइन में दे दिएगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हमने ब्लर नाम का क्लास बनाया है, और इसमें CSS की जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है वो क्या है, फिल्टर हमने यूज किया है ब्लर वाला, ये प्री डिफाइंड आपके प्रॉपर्टीज हैं। फिल्टर हमने यूज किया है, ब्लर किया है 4px का। इसी तरीके से हमने ब्राइटनेस नाम का क्लास क्रिएट किया है, और फिल्टर हमने इसमें क्या यूज कर लिया है, ब्राइटनेस का 250% ब्राइटनेस बढ़ा देगा ये। फिर हमने कंट्रास्ट नाम का क्लास बनाया है, ठीक है, और यहाँ उसकी फिल्टर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कंट्रास्ट 180%। तो ऐसे एक्चुअल में जितने तरह का हमारा फिल्टर होता है CSS में इमेज के साथ, उन सब का नाम का हमने क्लास बना लिया है। और यहाँ पर देखिए हम IMG SRC टैग का यूज करेंगे इमेज लाने के लिए, लेकिन हम करेंगे क्या, क्लास यूज कर लेंगे। जैसे ये हमने लिखा IMG, क्लास हमने यूज कर लिया ब्राइटनेस वाला, तो ब्राइटनेस का जो हमने यहाँ पे क्लास में दिया होगा वो चल जाएगा, ठीक है। ये ब्राइटनेस आपने दिया है, कौन सा फिल्टर यूज किया आपने, ब्राइटनेस 250%। इसी तरीके से सेम कमांड हम यूज कर रहे हैं IMG SRC, लेकिन किसी में हम क्लास सैचुरेट यूज कर रहे हैं, किसी में क्लास हम सेपिया यूज कर रहे हैं, किसी में क्लास शेडो यूज कर रहे हैं। तो जो भी क्लास यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्लास की जो भी वैल्यू दी गई है, ब्लर 4px का है, ब्राइटनेस 250% है, उसी हिसाब से हमारी सारी इमेज कन्वर्ट होती चली जाएगी। मैं थोड़ा सा सेव करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए हमारी इमेजेज आ गई हैं। हर बार हमने IMG SRC टैग यूज किया है, लेकिन क्लास हमने अलग अलग यूज किया है। कहीं यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, यहाँ पर ब्लर हमने यूज किया है, यहाँ पर हमने ब्राइटनेस यूज किया है, यहाँ पर हमने ग्रे स्केल यूज किया है, यहाँ पर हमने इनवर्स यूज किया है, ठीक है ना। ये हमने ओपेक वाला यूज किया है, ट्रांसपेरेंट वाला यूज किया है। तो जो फिल्टर की हमने वैल्यू लगाई है हमारे इमेज पर, वही फिल्टर अप्लाई होता
चला गया है। तो सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट किया था ये, और जो प्रॉपर्टी हमारी होती है फिल्टर, उसके साथ बहुत सारी वैल्यूज हैं। फिल्टर के साथ ब्लर है, फिल्टर के साथ कंट्रास्ट है, फिल्टर के साथ ग्रे स्केल है, ठीक है ना। अब जैसे पहला ऑप्शन में देखता हूँ, हमने ब्लर किया, ब्लर कितना किया 4px का। चलिए इसको मैं कर देता हूँ 50px का। अब आप देखिए ये हमारा ब्लर वाला है, ठीक है। इसको हमने 50px कर दिया, देखिए कितना ब्लर हो गया, आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। और यही ब्लर जो हमारा 50px का, इसको मैं कर देता हूँ 10px का। कितने px का? 10px का। अब आप देखिए ये सेकेंड इमेज हमारी, ये 10 पिक्सल का ब्लर हो गया। जितना हम यहाँ कम करते जाएंगे ब्लर का इफेक्ट कम होता। हमने सिर्फ यहाँ पे 2 कर दिया, 2px। अब देखिए क्या होगा, ब्लर थोड़ा सा कम हो जाएगा, सिर्फ 2px का हो जाएगा। ये हमारा ब्राइटनेस वाला है, ब्राइटनेस हमने 250 किया है, हम इसको कर देते हैं 800%। अब आप गौर से देखिएगा ये थर्ड इमेज को, हमने ब्राइटनेस को कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज कर दिया तो वो बढ़ गया। और यहाँ पर ब्राइटनेस जो हमने कितना 800% किया है, हम इसको कर देते हैं ओनली 150%। अब देखिए अब थर्ड वाली इमेज को ब्राइटनेस उतने हिसाब से हो गया। ये हमारा था फिल्टर, यानी इमेज पर हम अलग अलग तरह के फिल्टर लगा सकते हैं। और फिल्टर के लिए हमारा जो मेन टैग है एक्चुअल में, जो सीएसएस प्रॉपर्टी का मेन टैग है, वो हमारा है फिल्टर, और उसकी अलग अलग वैल्यूज हैं। इसके बाद हमारा आता है इमेज हावर ओवरले। आपको पता है हावर का मतलब होता है जब उस पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तब। तो जब इमेज पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो उसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आप देखिए, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ लार्ज साइज में। देखिए थोड़ा सा वेट, देखिए ये इमेज का हमने तो डिफॉल्ट दे दिया कि ब्लॉक में आएगा, विथ 100% और हाइट क्या हो जाएगा, ऑटो हो जाएगा। मेन चीज हमारा है जो हमारा ओवरले है आवर का, ठीक है। ये बनाया हमने, ये जो हमारा मेन सेक्शन ये है, बाकी तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। कंटेनर हमने एक क्लास बनाया हुआ है, और कंटेनर क्लास हमने क्या दिया है देख लेते हैं। कंटेनर में हमने पोजीशन दिया है, इमेज का पोजीशन रिलेटिव होगा, और विड्थ क्या होगा 50%। रिलेटिव का मतलब जहां पर जगह मिलेगी वो एडजस्ट होता चला जाएगा। ये हमारा कंटेनर है। इमेज हमने क्या दिया है, डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा, विड्थ 100% और हाइट क्या रहेगा, ऑटो। ओवरले में हमने क्या दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप का मार्जिन 0 है, बॉटम का मार्जिन 0 है, लेफ्ट राइट 0 है, हाइट 100%, विड्थ 100%, ओपेसिटी 0 है, मतलब वो पूरा पूरा सॉलिड रहेगा। और ट्रांजिशन कितना है, 0.5 सेकेंड का है। बैकग्राउंड कलर ये हो गया है। कंटेनर में आवर हमने दिया है ओवरले, ये आपका मेन है। हावर का मतलब जब वहां पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ओपेसिटी क्या हो जाएगी, 1% हो जाएगी। और टेक्स्ट के लिए हमने लिखा हुआ है, इमेज के नीचे हम टाइटल भी देने वाले हैं। तो टेक्स्ट हमारा व्हाइट कलर का होगा, फॉन्ट साइज 20 px का होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट होगी। टॉप और लेफ्ट से मार्जिन हमारा 50% का होगा। और ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा 50-50% के रेशियो में, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा हमने डिव एक स्टार्ट किया, जिसमें क्लास हमने पहले एक कंटेनर यूज कर लिया है। अब कंटेनर क्लास में क्या दिया गया आप देख लीजिए, ठीक है ना। कंटेनर में दिया गया है पोजीशन रिलेटिव, और व्यू क्या है 50%। तो इमेज की साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है हमारी, ठीक है। फिर हम आते हैं, फिर हमने img यूज किया, ये इमेज हमने इंसर्ट करा लिया। और क्लास हमने क्या यूज किया है, इमेज यूज किया है, ठीक है। फिर डिव क्लास हमने ओवरले यूज किया है, फिर डिव क्लास हमने क्या यूज किया है, टेक्स्ट यूज किया है। सबसे मेन चीज हमारा ये है कि जो हमने यूज किया है यहाँ पर प्रॉपर्टी अपनी, क्या कंटेनर वाले में हमने यूज किया है आवर वाला प्रॉपर्टी, और जहां हमने ओपेसिटी क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। ये पूरा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
और पेस्ट कर लिया हमने। अब इसको रन करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो हमने IMG_SRC यूज किया है ये डबल कोट्स गड़बड़ हो जाता है। चलिए क्या गया। अब देखिए कर्सर ले जाने पे क्या हो रहा है, और आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिक्रीज करता हूँ, डिक्रीज भी नहीं होगा क्योंकि हाइट विड्थ 100% दे दिया है। ये आपका देखिए दिख रहा है आपको, ये हमारा आवर इफेक्ट है। इमेज पे कर्सर ले जाने के बाद कैसा आएगा। एक्चुअली में ये सारी CSS प्रॉपर्टीज थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज अलग होती है, इमेज की CSS प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना। ये यहाँ पे दिया गया है IMG टैग के साथ अगर आप आवर यूज कर लेते हो, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज कर लिया गया है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा। चेंज में क्या किया है, स्केल एक्स और वाई एक्सेस आपने पढ़ा है, माइनस वन का मतलब वो उसका ठीक रिवर्स कर देगा। तो जैसे इमेज के ऊपर हम कर्सर ले जाएंगे, ये वाला देखिए बहुत सिंपल सा प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा। एक हमने सिर्फ यूज किया CSS प्रॉपर्टी IMG टैग के लिए, और उसका आवर जो स्टेट होता है, यानी इमेज के ऊपर जब कर्सर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक्स एक्सिस से -1 यानी रिवर्स हो जाएगी वो एक हिसाब से। फिर हमने यहाँ पर एक टैग यूज किया IMG_SRC, और ANS वाली इमेज ans.jpg यहाँ पे होगा, ये हमें इंसर्ट करा लेना है, सिंपल सा। देखिए इसको मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ एक मिनट के लिए, सिंपल सा है। देखिए ans.jpg ये हमारी इमेज हो गई। आप गौर से देखिए, एक CSS प्रॉपर्टी हमने बनाई है यहाँ पे IMG टैग के साथ। जब आवर स्टेट आएगा, यानी जब इमेज के ऊपर कर्सर ले जाएंगे, तो क्या यहाँ पे हम कमांड चला रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा इमेज एक्स एक्सिस से। चलिए देखते हैं, ये हमारा इमेज है, इस पे जैसे ही हम कर्सर ले जाएंगे आप देखिए क्या हो जा रहा है, एक्स एक्सिस से हमारा इमेज ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है -1, मतलब इमेज हमारी क्या हो जा रही है, फ्लिप हो जा रही है। ये ये आप देखिए गुंबद लेफ्ट पे आपको दिख रहा होगा, गुंबद जैसे हम ले आएंगे राइट हो जाएगा, मतलब ठीक उसका मिरर इमेज आ जा रहा है। ये जो हमारा x है इसको हमने कर दिया y, क्या कर दिया y। अब देखिए क्या है, x का मतलब क्या है x एक्सिस, y का मतलब y एक्सिस। तो आपका क्षैतिज और जो इसको आप बोलते हो ऊर्ध्वाधर, जब हमारा x था यहाँ पे तो वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो रहा था। अब देखिए वर्टिकली फ्लिप हो रहा है, पूरी इमेज हमारी क्या हो जा रही है, ठीक उलट जा रही है। ये y एक्सिस से क्या हो रहा है, फ्लिप हो रहा है इमेज हमारा। और जब यहाँ पे हमने x किया हुआ था तो क्या था, हमारी इमेज फ्लिप हो रही थी कैसे, एक्स एक्सिस से। रिफ्रेश कर देते हैं, अब देखिए ये अब मिरर इमेज आ रहा है। तो सिंपल से हमारा CSS प्रॉपर्टी है। हमने ये बताया IMG आवर पे जब हम यहाँ पे ले जाएंगे कर्सर ले जाएंगे इमेज के ऊपर, तो हमारा इमेज क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहीं पर हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं हम, बॉर्डर। क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर यहाँ लगा दिया हमने 20px, क्या 20px सॉलिड रेड। अब आप देखिए दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे, आवर का मतलब होता है जब उस पे आप कर्सर ले जाओगे, एक तो इमेज हमारी फ्लिप हो रही है, दूसरा बॉर्डर लग जा रहा है। तो CSS प्रॉपर्टी आप कहीं भी लगा सकते हो, जब वो स्टेट आएगा तो वो काम करेगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया है। ये कुछ आप समझ सकते हो कि इमेज के ऊपर कुछ इफेक्ट अप्लाई करने वाले हमारे CSS प्रॉपर्टीज की, जैसे इमेज को ब्लर कर देना, इमेज के ऊपर शेडो दे देना, बॉर्डर लगा देना, आवर करने पे फ्लिप हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इस तरह के हमारे कुछ CSS प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। थोड़ा सा कठिन होता है फर्स्ट टाइम अगर आप CSS पढ़ोगे तो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो कि मुझे भी याद नहीं रहती हैं। अगर आप रेगुलर यूज करते हो तभी याद रहता है, अगर आपका प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है, आप लगातार वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तब तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होती हैं, वरना आपको काफी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू।